नमस्कार दोस्तों, बीते दिन बिहार इकोनॉमी सर्वे जारी किया गया जिसको हम कहते हैं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण। और आज के इस वीडियो में हम इसी आर्थिक सर्वेक्षण के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, इसके एक पहलू के ऊपर। यानी कि आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, जिसको हम कहते हैं प्रति व्यक्ति आय, जहां से क्वेश्चन बीपीएससी के प्रीलिम्स में लगातार पूछ लिया जाता है और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सा जिला सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है और कौन से जिले का प्रदर्शन सबसे निम्न है, तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे पहलुओं के ऊपर जानेंगे। इसके अलावा इस वीडियो में आपको मिलेगा एलपीजी की खपत, पेट्रोलियम की खपत, डीजल की खपत, हर खपत के मामले में भी टॉप जिले और बॉटम जिले के ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और इंश्योर कीजिए कि आपके प्रीलिम्स में एक नंबर यहां से पक्का है और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू में इस कंटेंट का इस्तेमाल आप कहीं पे भी कर सकते हैं। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव। करता हूं आप सभी लोग का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, क्या यह खबर, तो आइए जरा हम लोग जानते हैं, समझते हैं और बुझते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को बताते चले, बिहार इकोनॉमी सर्वे, जिसको आर्थिक सर्वेक्षण भी हम कहते हैं, बिहार के 38 जिलों की रैंकिंग जो है इसने जारी कर दी है। और इस बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार पटना जो है एज यूजुअल राज्य का सबसे समृद्ध जिला है। स्वाभाविक सी बात है, पिछले साल भी पटना है और इस साल भी पटना ही रहा है, क्योंकि पटना कैपिटल है और खासकर यहां पे टर्सरी सेक्टर का बोलबाला है। अगर हम बात करते हैं, जबकि शिवहर जो है सबसे गरीब जिला वो बचा है, यहां पे भी कोई चीजें बदली नहीं है। शिवहर आज भी सबसे गरीब जिला है और पटना आज भी सबसे अमीर जिला है। सर्वे में 38 जिलों की प्रति व्यक्ति आय और खपत के आधार पर जो है इस रैंकिंग को जारी किया गया। इस रैंकिंग के बाद जब हम लोग करते हैं तो बिहार का सबसे समृद्ध जिला पटना और शिवहर जो है सबसे गरीब जिला है। आपको बताते चले कि इस चीज को हमें मानना पड़ेगा, जितना डिफरेंस भारत के अन्य राज्य और हमारे बिहार में है, ठीक उतना ही डिफरेंस बिहार की पटना और बिहार के अन्य जिलों में भी है। बड़ी गंभीर बात है, सोचिएगा इस बारे में। इसके बाद अलावा हम लोग अगर बात करते हैं तो जारी की गई रैंकिंग के मुताबिक बिहार का सबसे समृद्ध जिला पटना है, जबकि शिवहर जो है राज्य का सबसे गरीब जिला शामिल है। यह खुलासा विधानसभा में सरकार की तरफ से पेश किया गया बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में हुआ। इस सर्वेक्षण के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में पटना पहले स्थान पर, बेगूसराय याद रखिएगा दूसरे स्थान पर। बेगूसराय अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए जाना जाता है, सेकेंडरी सेक्टर के लिए। और मुंगेर तीसरे स्थान पर एज यूजुअल रहा है। चौथे स्थान पर रोहतास का रैंकिंग रहा है, इस चीज को भी दिमाग में रखना है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि राज्य की औसत प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं तो पिछले साल की तुलना जो कि 66,000 के आसपास थी, उससे बढ़कर के अब 76,490 हो गई। यानी कि पर कैपिटा इनकम में हम लोगों ने उछाल मारा है। जो हमारा सालाना पर कैपिटा इनकम है वो पिछले साल 66,000 कुछ थी और अभी जो है 76,490 हो गई है। वहीं पटना की प्रति व्यक्ति आय भी 1,31,332 रुपए दर्ज की गई है, जो राज्य में सबसे अधिक है। इस चीज को भी दिमाग में रखना है। इसके अलावा बेगूसराय की 61,566 और मुंगेर की 54,469 रुपए है। और बेगूसराय की पर कैपिटा इनकम 61,566 रुपए और मुंगेर की 54,469 रुपए जो है पर कैपिटा इनकम पाई गई है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि बिहार की पर कैपिटा इनकम जो है इसमें उछाल हमें देखने को नजर आया है, जो इसकी तरफ इशारा कर रहा है कि पर कैपिटा इनकम के क्षेत्र में हम लोग काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आप समझ रहे हैं 10,000 रुपए बहुत होता है, मतलब 66 से 76 हो जाना बहुत ज्यादा है। इसके अलावा ग्रोथ हम लोग का बहुत अच्छा रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण में बिहार के 38 जिलों की रैंकिंग, इसमें अगर हम बात करें तो सबसे गरीब जिला शिवहर, मैंने आपको बताया, मात्र 18,980। आप इमेजिन कीजिए, कंपेयर कीजिए, आपको खुद पता चलेगा बिहार की गरीबी का कारण। पटना जो कि प्रथम स्थान पे 1,31,000, 1,31,000, 1,31,000 यानी कि 1.31 लाख, और कहां 18,990 सालाना। मतलब समझिए कि सालाना शिवहर के लोग प्रति व्यक्ति एक साल में 18,990 रुपए कमा रहे हैं। मतलब महीने का मान के चलिए कि 12 दूना 24, मतलब 2,500 रुपए ऑन एन एवरेज। ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो 2,500 रुपया महीना जो है शिवहर के लोग कमा रहे हैं महीने का, समझ लीजिए। अररिया की बात करते हैं तो 19,795, सीतामढ़ी की बात करते हैं तो 21,448। ये हमारे क्या है, तो बॉटम 3 जिले। अररिया जो है पिछले बार अगर हम बात करते हैं पर कैपिटा इनकम में तो शिवहर था, शिवहर के बाद सीतामढ़ी था, सीतामढ़ी अब थोड़ा सा इंप्रूव किया, थर्ड लास्ट पे हो गया। अररिया जो है सेकेंड लोएस्ट पे आपको नजर आ रहा है। इसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण में बिहार के 38 जिलों की रैंकिंग है। इस आर्थिक सर्वेक्षण में यह भी सामने आया कि पटना की
प्रति व्यक्ति आय बिहार के सबसे गरीब जिले शिवहर की तुलना में लगभग 6 गुना है, जो कि कहीं ना कहीं एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि हैव और हैव नॉट के बीच, यानी कि एक ऐसा जगह जहां इतना प्रोग्रेस है और इसके बीच में जो गैप है, ये गैप इतना ज्यादा क्यों है। जिलों की आर्थिक स्थिति का आकलन पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की खपत के साथ साथ प्रति व्यक्ति लघु बचत के आधार पर भी किया गया, यानी कि कितना लोग बचत करते हैं एलपीजी के इस्तेमाल पे, पेट्रोलियम डीजल के इस्तेमाल पे, उसके आधार पे भी किया गया। उस जांच को भी हम लोग जरा देखते हैं कि उसमें कौन कौन से जिले ऐसे हैं जो टॉपर बने हैं। बाकी आप बताएंगे मुझे कि आपके जिले का क्या हाल है, आपका कौन सा जिला है और आपके जिले की पर कैपिटा इनकम क्या है, हाई है, मीडियम है या लो है, या कौन सी ऐसी प्रावधान है जो आपके जिले में। मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, आपके जिले में क्या ऐसा किया जाए पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने के लिए। अपनी राय जो है जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। इसके अलावा आर्थिक खपत की बात करते हैं तो पेट्रोल में सबसे ज्यादा खपत कहां हुआ है, तो पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, ये बिहार के टॉप 3 जिले हैं जहां पे पेट्रोल का खपत पिछले साल सबसे ज्यादा हुआ है। डीजल की खपत की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा पटना, शेखपुरा और औरंगाबाद, याद रखिएगा पेट्रोल सबसे ज्यादा पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, डीजल पटना, शेखपुरा, औरंगाबाद। डीजल के मामले में शेखपुरा छोटा सा जिला भले ही है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, लेकिन काफी अच्छा इस्तेमाल है, तो याद रखिएगा सर्वाधिक खपत पटना, शेखपुरा, औरंगाबाद, और पेट्रोल में पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया। इससे यह पता चलता है कि इस एरिया में आपको डीजल में क्या होता है, बड़ी गाड़ियां इस्तेमाल होती है, खासकर ट्रक ये वगैरह, बस वगैरह, ये इधर आपको ज्यादा नजर आएगा। इधर जो है पेट्रोल इस्तेमाल है, मतलब कि जो प्राइवेट व्हीकल है उसकी संख्या आपको ज्यादा नजर आएगी। वहीं न्यूनतम खपत में पेट्रोल में लखीसराय, बांका, शिवहर, यहां पे क्या है सबसे न्यूनतम खपत है पेट्रोल का, और डीजल में शिवहर, सिवान और कैमूर ये सबसे लोएस्ट है इन टर्म्स ऑफ डीजल के खपत में। इस बात को भी दिमाग में सारे बच्चों को रखना है। आइए अब एलपीजी सिलेंडर की बात करते हैं। एलपीजी कहीं ना कहीं हमको दर्शाता है कि वहां पे एट प्रेजेंट अगर हम बात करते हैं तो लोगों का ह्यूमन डेवलपमेंट कैसा है, क्योंकि एट द एंड अगर हम बात करते हैं तो ग्रोथ और डेवलपमेंट दो अलग अलग चीज है। डेवलपमेंट जब इंसान जो है मान के चले कि लकड़ी वाला जो ट्रेडिशनल है उससे गैस की तरफ बढ़ा या नहीं, वहां तक उज्ज्वला योजना की सुविधा पहुंची या नहीं, तो बहुत सारे अच्छा सटीक डेटा हमें बताता है। तो एलपीजी की खपत के मामले में अगर हम बात करते हैं तो बिहार में सबसे ज्यादा एलपीजी की खपत पटना जिले में है, दूसरे स्थान पर बेगूसराय, तीसरे स्थान पर गोपालगंज। वहीं अगर लोएस्ट की बात करते हैं तो औरैया में सबसे लोएस्ट एलपीजी की खपत है, बांका में सेकेंड लोएस्ट और मधेपुरा में थर्ड लोएस्ट। तो आपको नजर आ रहा होगा इन 3 जिलों और इन 3 जिलों में अंतर। आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े जो है बिहार के भीतर अगर हम बात करते हैं तो विकास की गहरी असमानताओं को स्पष्ट रूप से उजागर कर रहे हैं कि कितना हम लोग अभी जो है पीछे है। जो बेसिक चीज है हमें कभी कभी प्रिविलेज होना चाहिए कि आज जो हमारे पास ये सारी चीजें का आप जिस फोन पे अपने देख रहे हो, जिस लैपटॉप पे देख रहे हो चीजों को, तो हमारे पास बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम कितना प्रिविलेज है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी मूलभूत सुविधाएं जो है उनका तक भी उनके पास एक्सेस नहीं आपको मिल पाता है। इसके अलावा ये आप लोग के लिए एमसीक्यू है, इस एमसीक्यू को बनाइए। 4 स्टेटमेंट है। आर्थिक सर्वेक्षण में जिलों की आर्थिक स्थिति के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन से संकेतों का उपयोग किया गया है। तो ये आपके समक्ष 4 ऑप्शन है, बताइए इसमें से कौन सा ऐसा है जो सही है। कोड 1 2 तो ए के साथ, 1 2 3 तो बी के साथ, 2 3 4 तो सी के साथ, और 1 3 एंड 4 तो आप डी के साथ जा सकते हैं। अपना उत्तर कॉमेंट बॉक्स में बताइए। लेकिन मैं आपको हमेशा बताता हूं किसी भी एक लोअर मिडिल क्लास परिवार के लिए, देखिए हमेशा हम आपके जीवन में बताते हैं कि जीवन का एक चक्र होता है, बहुत सारे सर्कल होते हैं जीवन में। आप जो अगर इस बीच में जो है टॉप ब्यूरोक्रेट्स, टॉप मंत्री, टॉप अमीर लोग रहते हैं, और हम लोग जो है जितने लोअर मिडिल क्लास सब लोग यहां पर हैं। हमने बहुत मेहनत किया और बहुत मेहनत करके मैं अपनी बात बताता हूं, मैं 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 सर्कल में छलांग मार पाया, सिलेक्टेड नहीं हूं मैं। लेकिन आप सिलेक्शन लेकर के डायरेक्टली जो इस सेंटर में आ सकते हैं, और इसके लिए आपको बहुत तगड़ा सैक्रिफाइस करना होगा, इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। और आपकी इसी मेहनत के साथी के लिए हमारा बिल्कुल नया बैच है, आरंभ 19 बैच, जो कि 7 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो देरी किस बात की, जाइए एनरोल कीजिए। हमारे इस बैच की खास बात आपको हम बताते चले, हमारे इस बैच की क्या खास बात है। तो हमारे इस बैच में दोस्तों आपको सबसे पहले हम बताते चले कि बिल्कुल सारे 700 प्लस टॉपिक्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं और बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको हम कराते हैं हमारे 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस। इसके अलावा इकलौती ऐसी हम संस्था है जो आपको 100% प्रीलिम सपोर्ट करते हैं। जाके पता कर लीजिए, कहीं पे भी आपको 100% प्रीलिम सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग आपको 100% प्रीलिम सपोर्ट देते हैं। कैसे, सिर्फ बोल के नहीं, आपको हम लोग सेपरेट 2 महीने का एमसीक्यू बैच देते हैं, आपको हम लोग 2 महीने का लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स देते हैं। इस बैच में आपको हम लोग एनसीईआरटी का कोर्स देते हैं, 5100 एमसीक्यू देते हैं और टेस्ट सीरीज भी देते हैं।
इसके अलावा 7 किताब देते हैं और 4 वर्कबुक जो कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो ये आपका प्रीलिम सपोर्ट का है। मेंस के लिए हम आपको सेपरेट 4 महीने का आंसर राइटिंग बैच, 4 वर्कबुक देते हैं। इसके अलावा हम लोग आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तो देते ही देते हैं, मंथली करंट अफेयर्स, इंडिविजुअल मेंटरशिप बाय मेंटर, ये सब कुछ जो है हम लोग आपको इसमें प्रोवाइड कराते हैं। तो इसके अलावा कभी आपने सोचा है कि आखिर क्या गलत हो रहा है कि बार बार आपका प्रीलिम्स रुक रहा है? तो सबसे बड़ी चीज है कि आप जो अपने बेसिक सिलेबस को कवर नहीं कर रहे हैं। आपसे मैं पूछूं कि आपने साइंस क्या, बोलेंगे नहीं। क्या आपने इकोनॉमिक्स क्या, नहीं। क्या आपने बिहार स्पेशल कंप्लीट किया, नहीं। नॉट प्रैक्टिस एफसीक्यू, आप उतना एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करते हैं। नॉट फॉलोइंग रिवीजन प्लान, क्योंकि आपके समक्ष ऐसा प्लान होना चाहिए कि कोई भी टॉपिक को आप पढ़े। लेट अस सपोज कि आपने पढ़ा रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन बिहार, तो इसका क्लास कंप्लीट हुआ तो टिक कीजिए, इसका प्रीलिम्स प्रैक्टिस किया तो टिक कीजिए, मेंस प्रैक्टिस किया तो टिक कीजिए, रिवीजन कंप्लीट हुआ तो टिक कीजिए। इस प्रकार से चीजों को जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपकी तैयारी अधूरी रहेगी। इस प्रकार की किताब, वर्कबुक को भी हम प्रोवाइड कराते हैं जो बिल्कुल जानदार, शानदार है। अगर आपको मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना है, दिस इज माई टेलीग्राम ग्रुप, आप इसको स्कैन करके जुड़ जाइए बीपीएससी कंटेंट वाले लिख करके। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करते हैं कि आपको मैं मेल आईडी भी अपना देता हूं, दिस इज माय मेल आईडी, ये देखिए दिस इज माय मेल आईडी, ये है मेरा मेल आईडी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, aditya.baibhav@studiiq.com। यहां पे मेल करके आप कोर्स रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी को ले सकते हैं। अगर आपको इस कोर्स में इनरोल करना है तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत हो, आप चले जाएंगे, स्टेट पीसेस में चले जाएंगे, स्टेट पीसेस में जाने के बाद बिहार में चले जाएंगे, बिहार में जाने के बाद बिहार पीएससी आरएम 19.0 बैच है, बाय नाउ पे जाइएगा। बाय नाउ पे जाने के बाद यहां पे कोड लगा दीजिएगा ADILIV। याद रखिएगा, अगर आपको मेरा मेंटरशिप चाहिए, जो कि डेफिनेटली चाहिए, तो आदिल आईवी कोड लगाइएगा। यहां पर लैंग्वेज चुन लीजिए, हिंदी इंग्लिश जो भी आपको लैंग्वेज लगे वो सही चुन लीजिएगा। याद रखिएगा मेरे भाई, छोटा छोटा गलती आप कर देते फिर बोलते आपका मेंटरशिप नहीं मिला। मेरे भाई आदिल आईवी कोड लगाइएगा, तभी आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा। इसके अलावा ये नंबर आपको बता देते हैं 9289996924। इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, कॉल करके बोल दीजिएगा, इस चीज को मेंशन कर दीजिएगा कि आपको आदित्य सर का ही मेंटरशिप चाहिए, तभी आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा। और अगर आपको मेरा मेंटरशिप चाहिए मेरे थ्रू, ये आप बोल दीजिएगा, नहीं तो आपको हम सीधा मेल आईडी अपना दे दिए हैं, इस मेल आईडी में आप आइएगा। जैसे मैं मेल आईडी, इस मेल आईडी को ले लीजिए स्क्रीनशॉट, aditya.vaibhav@studiiq.com, सीधा मेल कीजिए, हम आपका एडमिशन अपने मेंटरशिप के अंतर्गत करवा देंगे। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा हो, अपने सेशन को अच्छे से एंजॉय किया हो। थैंक यू।